welcome to BYJU'S exam prep. I'm Nivedita Raje and we are going to not just discuss the timetable, study material, books and notes, but also how you can use these and balance or chart out a proper preparation plan when you are, caught in a drift mark. I'm sorry. Yeah, so please ignore the footer there. All India mock is over. It was added by mistake. So before you decide anything relating to your exam, you need to understand the syllabus. Okay, before you can decide, भाई मुझे क्लैट को और 12th को मैनेज करना है, मैं कैसे करूंगा, इससे पहले कि तुम निकालो ये तरीका कि तुम किस तरह से मैनेज करोगे, तुम्हारे लिए जरूरी है समझना कि क्लैट का सिलेबस है क्या। तुम्हारे पास स्कूल का सिलेबस है क्या, प्रिपरेशन मटेरियल है क्या, सब्जेक्ट है क्या, टॉपिक्स हैं, ये सब आपको पता है। तो आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है और इसका भी अंदाजा है कि कितने टाइम में पढ़ना है। लेकिन क्लैट का सिलेबस इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एज इजीली एज योर स्कूल सिलेबस इज। उसमें एक बहुत ही वेग तरह से दे दिया जाता है कि ये पढ़ लो, और उसका भी कोई लिमिट नहीं होता, उसमें भी 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो बिफोर यू डिसाइड व्हाट टू स्टडी, you need to understand what exactly is there to study। ठीक है, हाउ टू स्टडीज को डिसाइड करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई करने के लिए है क्या, पढ़ने के लिए है क्या, उसको मैं देख लेता हूँ, सिलेबस को प्रॉपरली चार्ट आउट कर लेता हूँ, डिवाइस कर लेता हूँ, और फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टू how to manage class 12th with CLAT 24। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इतना मुश्किल नहीं होता, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बच्चे जनरली जो होते हैं वो एक ही चीज पे ध्यान देते हैं और बाकी चीज पूरी तरह से इग्नोर हो जाती है। अब इसका देयर इज अ मंत्रा टू इट। इफ यू रिमेंबर द मंत्रा एंड इफ यू प्रायोरिटाइज what is more important at that given point of time, शायद आपकी ये डिफिकल्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ये डिफिकल्टी मेजरली बच्चों की वजह से नहीं आती, ये डिफिकल्टी आती है क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं। क्या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और पेरेंट्स का भी प्रेशर कैसे होता है कि स्कूल में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि उन्होंने अपने शर्मा जी और मेहरोत्रा जी और ताऊ जी और ताया जी और चाचा जी सबको बताने कि अरे उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, राइट। कंपटीशन की भी प्रिपरेशन चल रही है, और वो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन है, लेकिन इस चीज को पूरी तरह से डिसरिगार्ड करके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ उस बोर्ड के मार्क्स पर लग जाते हैं। भाई बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बहुत जरूरी है, और ये और वो सोसाइटी सिंबल। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू नो। बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं, नाउ दिस इज अ लाइफ लेसन, एवरीबॉडी शुड नो, ठीक है। बोर्ड के मार्क्स आपसे कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं, इससे बड़ा झूठ नहीं है दुनिया में कोई। दिस इज द बिगेस्ट लाई सो फार। 10th के और 12th के मार्क्स कहीं नहीं जाते, they take you nowhere unless and until you are sitting for an exam that requires you to have a meritorious score in 12th. These marks are irrelevant, absolutely। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट पे एडमिशन होता है, तो आपके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 अबव 95 अबव मार्क्स कंपलसरी है, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कॉलेज के अलावा या फिर इस तरह के किसी भी और कॉलेज के अलावा 12th के मार्क्स एकदम इररेलेवेंट है। आपको 45% मार्क्स चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। पूरा का पूरा एग्जाम कंपटीशन के बेसिस पे है। आप कंपटीशन में कितना स्कोर करते हैं ये डिटरमाइन करेगा कि आप कॉलेज में जा पाएंगे या नहीं। 12th में आपके 98% आए और क्लैट में आपका स्कोर 2 आया 20, तो कोई फायदा नहीं। इन 98 मार्क्स को लेकर तुम्हें एक लोकल कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, और वो लोकल कॉलेज तुमको कुछ नहीं दे पाएगा, ना तो प्रॉपर एक्सपोजर दे पाएगा, ना प्रॉपर एकेडमिक्स दे पाएगा। तो तुम डिसाइड कर लो पहले जरूरी क्या है, ठीक है। देश के सबसे अच्छे कॉलेज या कॉलेजेस में पढ़ना, या फिर शर्मा जी और मेहरोत्रा जी के बीच में अपने नंबर्स को फ्लॉन्ट करना, जो 2 दिन से ज्यादा कोई सुनेगा नहीं। इसको प्रायोरिटाइज करो और फिर डिसाइड करो कि बैलेंस आउट कैसे करोगे चीजों को। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट लेसन। This is the syllabus that you have. English, you have this comprehension, passage, grammar, word meanings, incorrect, correct sentences.
Mathematics, you have this. Mostly they are focusing on arithmetic. They do not focus on anything else. But you can discuss with your respective faculty कि ज़्यादा important क्या है. जीके करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज में आपको स्टैटिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट की नहीं. आपको स्टैटिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की जो कि न्यूज में भी था. ठीक है, तो अगर कर्नाटका न्यूज में था किसी वजह से, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कर्नाटका में होने वाले कोई भी डिस्प्यूट जो कि ज्योग्राफिकल है, किसी नदी को लेकर या किसी स्ट्रीम को लेकर, वो, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, बेसिक क्वेश्चंस, पॉलिटी से रिलेटेड कर्नाटका क्यों लाइमलाइट में, या क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कर्नाटका में क्या है जो तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अ मॉन्यूमेंट और एनीथिंग. हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है कर्नाटका में जो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट्स इट. इससे आप स्टैटिक और करंट को कोरिलेट करते हैं और इसी तरह से आप पढ़ाई करते हैं. ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर क्वेश्चन और मेजर एग्जाम करंट अफेयर्स के बेसिस पे आएगा. गुड आफ्टरनून रविकांत. करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. मेजर एग्जाम न्यूज़पेपर के बेस पे आएगा, इसीलिए जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर्स को लगातार पढ़ें. Newspapers do not just give you current information, they also give you a lot of other things which are as crucial as anything else in your competitive exam. CLAT is a reading oriented exam, which means you have to read a lot, जिसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल को भी थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप बिल्कुल एमेच्योर की तरह एक ऐसे एग्जाम को देने चले जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ रीड करना है, तो आप एग्जाम को पूरा नहीं कर पाएंगे. आपकी रीडिंग बहुत स्लो होगी. रीडिंग स्लो होगी तो आपकी कंप्रीहेंशन, डिसाइफरिंग एबिलिटी भी उतनी ही स्लो होगी. और एग्जाम है लेंथी. हर क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है, तो कितने पैसेजेस सॉल्व करोगे? 2 घंटे बहुत कम हो जाएंगे तुम्हारे लिए. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करें. इतना डेवलप करें कि आप 120 मिनट्स में अपने सारे पैसेजेस को कंप्लीट कर सकें. इतनी आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए. और इस रीडिंग स्किल को मेजरली न्यूज़पेपर हेल्प करता है. न्यूज़पेपर आपको करंट इंफॉर्मेशन तो देता ही है, लेकिन ये आपकी बाकी स्किल को भी काफी इम्प्रूव करता है, जैसे कि रीडिंग, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टोन ऑफ द सेगमेंट. ये सब कुछ न्यूज़पेपर अकेले से कवर हो जाता है. गॉट इट? लॉजिकल रीजनिंग में यू हैव टू हैव अ लॉजिकल एंड एन एनालिटिकल रीजनिंग स्किल. फॉर लीगल एप्टीट्यूड you need to have 1 year is enough, more than enough. 6 months भी काफी है क्लैट के लिए अगर अच्छे से प्रिपरेशन की जाए. अच्छा, 1 year करंट अफेयर्स, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. 12 months के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ. बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन पैकेज है. If you have 12 months of preparatory material in your notes regarding current affairs, you are sorted big time. बढ़िया प्रिपरेशन की है मतलब आपने. ठीक है, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं. लीगल एप्टीट्यूड में आपको लॉ की पेरिफेरल स्टडी या पेरिफेरल नॉलेज बहुत जरूरी है. एक रिसर्च एप्टीट्यूड हेल्प करता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए. हाइपोथेटिकल बेस सिचुएशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हाइपोथेसिस में आप किस तरह से क्या जजमेंट देते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू ought to know. Okay, now this is the preparation plan. You need to know your marking scheme. I hope you understand your marking scheme. The marking scheme is 1 mark per right question and 0.25 deduction for every wrong answer. Now, if you do not know an answer, I have said it over and over again. If you do not know an answer, you have to leave it. This is for 24. This is not for 23. I know, but this is not really for 23 students. आपका टाइम तो निकल गया. अब आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं. रिवीजन करते रहिए. Just give me a second. Tentative time for CLAT 24 is somewhere around June. Not 23 वाला June, 24 वाला. Okay.
ये 24 वाले जून में एग्जाम हो सकता है if they decide to conduct it in the month of December 23. That's another thing altogether. लेकिन CLAT 24 might be conducted somewhere around June 24, second third week of June. Let's see what happens. अब 23 का एग्जाम 22 दिसंबर में ही कंडक्ट करवा दें, तो हो सकता है 24 का भी दिसंबर 23 में कंडक्ट करवा दें. ओके, यप. सो आई टोल्ड यू कि अगर आपको आंसर आता है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, एकदम खुश हो गया अटेम्प्ट करिए. लेकिन अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन है, आपको नहीं आता है, तो तुरंत छोड़ दीजिए उसे. अगर आप उस आंसर को डिराइव नहीं कर सकते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए उसे, क्योंकि अगर इसी तरह से आप गलत गलत आंसर करते गए तो फिर आपके बहुत सारे मार्क्स लूज हो जाए. राइट, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से दैट यू आर ए एंड देयर इज that's a good thing, Saksham. You should attempt CLAT 23. It will give you an idea of how the exam is. It's a good idea. It's a good decision. Okay, so let's say you are A. अब आपने क्या किया? How to ace CLAT? Sakit, I cannot help you in that regard. You would have to talk to your respective faculty. I'm only a legal reasoning faculty. ठीक है, प्रैक्टिस से आप एस कर सकते हैं सीआर को. क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर लीजिए, मतलब डिवाइस कर लीजिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल रीजनिंग में. आपके टीचर आपको बता देंगे. उन टॉपिक्स पे लगातार लगातार प्रैक्टिस करते रहिए. पहले कंसेप्चुअल नॉलेज अटेन कर लीजिए कि सॉल्व करना है कैसे. जैसे ही आपको ये समझ आ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए. और कोई तरीका नहीं किसी भी चीज को एस करने का. कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको एस करवाती है हर सिलेबस को, हर सेक्शन को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो जीके हो. ठीक है, तो आप सीआर को लगातार प्रैक्टिस करिए. आफ्टर फिगरिंग आउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोस टॉपिक्स, यू विल बी एबल टू डू वेल. ओके, सो लेट्स से दैट you know there were 4 questions. Now you attempted all 4 and we left all 4. अब तुम्हारे चारों गलत हो गए और बी ने वो 4 छोड़ रखे थे. तुम जो लूज करोगे वो होगा 5 मार्क. You will be losing 5 mark, whereas B would be losing only 4 mark. हो गया ये, वो तुमसे एक नंबर आगे निकल गया बस क्योंकि उसने क्वेश्चंस छोड़ दिए थे और तुमने अटेम्प्ट कर दिए. तो ये गलती ना करें आप. डोंट डू द मिस्टेक. ठीक है, एवरी 4 क्वेश्चन यू एंड अप लूजिंग 1 मार्क. और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का और गैस वर्क करते हैं और इस तरह से 13, 14, 15 मार्क्स यूं ही लूज हो जाते हैं और आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे. अच्छा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दें अगर आपको नहीं आता है, लेकिन अटेम्प्ट करने का एडवेंचरस रिस्क ना लें. ओके, नाउ यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कुछ बेसिक स्किल्स तो जरूरी है ही क्लैट में, जैसे कि रीडिंग एटसेट्रा, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है. सिर्फ रीड करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अब ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है क्लैट. राइट, आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर चीज की जरूरी है. आपको मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए कि भाई अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, जो भी क्वेश्चंस जिन पे फोकस किया जा रहा है वो क्या है, रेशियो, प्रपोर्शन एटसेट्रा. यू नीड टू हैव अ बिल्ड ऑन इट. और ये बिल्ड सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस से आ जाता है. लॉजिकल में अजम्पशंस एटसेट्रा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है. इंग्लिश में प्रेपोजिशंस के, ग्रामर के क्या रूल्स हैं, कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके क्लैट के लिए. लॉ में, आईपीसी में मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या कहता है आर्टिकल 20, क्या समझाता है, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं. राइट, जीके करंट अफेयर्स में आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा. तो एक कंसेप्चुअल बेस तो जरूरी ही है. रीडिंग के साथ साथ अगर आप कंसेप्ट को भी समझेंगे तो फिर इट विल बी लाइक you will have more edge than anybody else. So you, along with the skill of reading, your concepts should also be strong in every section, not just English or logic. You need to have a good conceptual build in legal reasoning as well. Okay, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है तो पैसेज को पढ़ने में भी उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी समझते हैं कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरह से करना है. Obviously the passage will give you an idea of how to go about it. Through passage you will solve the question, especially in English and every other section, or especially in English and legal. But
The questions in which passage is not required, like passage is only there to help or to give you a base, but questions आपको खुद ही solve करने पड़ेंगे, तो उसमें आपकी conceptual understanding बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है. ओके, प्रैक्टिस एंड एनालाइज. जैसे ही फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट को हर दिन लिखिए. हर कंसेप्ट को रीइंफोर्स करना पड़ता है. एवरी कंसेप्ट हैज टू बी एनालाइज्ड, एवरी कंसेप्ट हैज टू बी रिवाइज्ड, every concept has to be reinforced and strengthened. और इसको करने का यही तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहें. You keep on practicing it over and over again. That's how you become good at it. Okay. Now, this is the section-wise preparation for mathematics. You need to practice, practice, and practice. The more you practice, the more equipped you become. Mathematics is just about practice. Talk to your respective faculties. Ask him what the important concepts or what important topics you need to focus upon. Keep on practicing from those topics. 5 to 10 questions are not going to affect your schedule. I know 12th class में भले ही आप आ गए हैं, लेकिन आप इतना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 12th class में. ठीक है, there are very few students जिनके ऊपर स्कूल भारी पड़ता है. तो अगर आप कहते हैं मैम कैसे बैलेंस करें, पहले आप ये सोचिए कि आप वाकई स्कूल का रोज पढ़ते हैं. Do you really study for school every day? Do you really study every day what your teacher has taught you? कोचिंग्स के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, स्पेशली मैथमेटिक्स और साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कोचिंग भी जाते हैं 3-3-4 घंटे की. तो वहां पे थोड़ा सा it becomes a little bit hectic because you are in coaching and you have to attend classes here also if you have taken a subscription, and then you have to study for CLAT. So what you can do is divide and conquer. Do not study every day for your school, but study a little bit every day for your CLAT. स्कूल को हफ्ते में 2 बार पढ़ लो और बाकी हर दिन CLAT को दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे CLAT ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम इस बात को डिनाई कर रहे हो तो यू आर लिविंग इन डिनाइल. इट इज नॉट गुड फॉर यू. ओके, general knowledge, current affairs awareness is very very important. So if you are aware about the happenings of the world and everything that is happening in your country, you become more confident entirely, like your entire personality gets affected. तो अगर आपको पता है कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है जिसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन में रिजर्वेशन पे जजमेंट देने वाला है, और आप उस जजमेंट को पढ़ लेते हैं, तो आपको पता है कि भाई वो जजमेंट क्यों था, क्यों आया, क्यों उस पर सवाल उठा, क्यों उस पर बहस हो रही थी, क्या प्रोवाइड कर रहा था, क्या कंट्रोवर्सी थी. As soon as you know all of this, you are an aware citizen, and an aware citizen is always a more confident citizen because he knows stuff. So a basic knowledge of history, geography, science is preferred, but it is not required when it comes to CLAT. It is not really required. They're not going to ask you any questions relating to history until and unless it is directly related to current affairs. But general knowledge and current affairs is unlimited. The sources are unlimited, the material is unlimited, the information is unlimited. So you cannot over diversify yourself. Stick to limited sources. एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर, बस, इससे ज्यादा नहीं. न्यूज़पेपर को हर दिन पढ़ना है. मंथ एंड में मैगजीन के थ्रू उस न्यूज़पेपर से बनाए गए नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है. मतलब आपने न्यूज़पेपर को हर दिन पढ़ा और नोट्स बना लिए प्रॉपरली, ठीक है, की फैक्ट्स नोट कर लिए. उन की फैक्ट्स पे अगर तुम्हें लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है जो सेगमेंट में नहीं दे रखी लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुरंत उसे नोट कर लिया गूगल करके. फिर मंथ एंड में जब मैगजीन रिलीज होगी उसको उठा लिया और उसमें देख लिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन मैगजीन में है जो तुमने न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ी, उसको तुरंत नोट कर लो. मैगजीन को पूरा पढ़ डालो, मैगजीन और न्यूज़पेपर को कॉम्प्लीमेंट करो, नोट्स तुम्हारे पूरे हो गए. इस तरह से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होगी. कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कोई भी और एक एक्स्ट्रा सोर्स ले लीजिए, मैगजीन ले लो, कोई ऑनलाइन सोर्स ले लो, लेकिन 2 सोर्सेस कंपलसरी है, एक डेली बेसिस पे और एक मंथली बेसिस पे. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर करंट अफेयर्स. लीगल रीजनिंग बहुत ही क्रूशियल सेक्शन होता है. लीगल रीजनिंग में प्रायर नॉलेज डेफिनेटली हेल्प करती है, क्योंकि जो लॉ है वो इतना इजी नहीं है, हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है, और एकदम से अगर एक ऐसा सब्जेक्ट और पैसेज तुम्हारे आगे रख दिया जाता है जो सिर्फ लिटरल नहीं है, फिलोसॉफिकल और टेक्निकल भी है, तो उतने कम टाइम में उसे पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट है.
इसलिए अगर आप लॉ को पहले से ही समझते हैं तो यू वुड बी एट अ बेटर पोजीशन। तो कुछ लॉज हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। Few of them are contracts. Okay, you need to have an idea about what a contract law is. Do not go on to study the entire Bear Act, please. That would be a mistake. Contract tort, IPC, only IPC. Criminal law में और भी बहुत सारे acts हैं, evidence and CRPC, but आपको IPC चाहिए और Constitution. ठीक है, अब आपके 8 पैसेजेस में से 8 आउट ऑफ 8 पैसेजेस 5 जो हैं वो इन 4 में से किसी एक सब्जेक्ट या मिक्स सब्जेक्ट्स पे आएंगे। मतलब आउट ऑफ योर 8 पैसेजेस इन लीगल रीजनिंग 5 वुड बी बेस्ड ऑन दीस 4 लॉज, 2 would be miscellaneous, that is they would be taken from a newspaper or an opinion of an author or something like that. 1 would be a miscellaneous law which can be anything, family law, etc. These 3 miscellaneous passages would be very easy. For these passages you don't need prior information. आप सिर्फ पैसेजेस को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की। लेकिन बाकी 5 पैसेजेस कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएंगे और इसके लिए उन 5 पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंटली जरूरी है कि आपके पास इन चारों लॉज की प्रॉपर नॉलेज हो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड कमेंट्री अबाउट दीज लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री उठा ली पूरी, पढ़ने लगे डीके बसु एटसेट्रा, इसमें आपने रतनलाल केडी को उठा ली, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्लासेस सफिशिएंट है अगर आप एक पेड स्टूडेंट है, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस हम इस तरह के लेते हैं जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाता है। तो सिलेबस को समझ लीजिए और उसी सिलेबस पर रेस्ट्रिक्टेड रह के कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और आईपीसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और ये हो गई आपकी लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं। दैट इज देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड। Moving on, English language, you need to read as much as you can for this part of the paper. Newspapers, practicing comprehension passages will increase your reading and answering speed. So solve as many passages as you can. Understand what is important when it comes to English language or English section of your exam. Talk to your respective faculty. They will tell you what areas you need to focus upon. Focus on the areas. Practice questions from those areas in your. These are the books that you can take for CLAT 24. English language, these are the books, high school English, grammar, etc. Legal reasoning, you can take these 3 books. These 2 books actually, Universal's CLAT Guide and AP Bharatwaj. That is enough. Instead of taking a book, you can just log into BYJU'S portal and practice as many questions as possible. We have a compendium of about 8,000 more plus questions. So these are more questions that can be imagined by anyone. So 8,000 questions बहुत सारे होते हैं, उन्हीं को कर लो तुम प्रैक्टिस, रैंक 1 आएगी तुम्हारी क्लैट में। ओके, mathematics, this is what you may go for if you want logical reasoning for this. General knowledge, you can go for any book that you want, magazine, monthly. I would suggest that you opt for CLAT Ignite because it is a magazine specially curated for students preparing for CLAT only. तो बाकी सारी मैगजीन्स दूसरे कॉम्पिटिशन्स को केटर करती हैं, लेकिन CLAT Ignite CLAT को केटर करता है। मतलब उसमें वही इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए जरूरी है और वो उस तरह से है जिस तरह से तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो एक न्यूज़पेपर ले लो कोई सा भी तुम्हारे मन का, जिसके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हो, तुम्हें नाम अच्छा लगता, और CLAT Ignite उठा लो, जनरल करंट अफेयर्स के लिए इतना काफी है। Okay, so this is the timetable that you can go for. No such thing as perfect calendar, but there is one thing that may fit everyone. और उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी. You need to figure out a comfortable schedule for yourself. कि भाई कौन से schedule में you can work better and more efficiently. So if you can get or you can devote 1 hour and a half or 2, maximum 2 hours. If you can go beyond that, good for you. But 2 hours minimum every day for CLAT, consistently, 5 days a week, you are gonna get through. CLAT qualify हो जाएगा. Okay, every week 2 hours, 5 days.
बाकी 2 दिन आप अपने स्कूल का पढ़ा हुआ कैचअप कर सकते हैं, या स्कूल का जो नहीं पढ़ा उसको कैचअप कर सकते हैं 2 आवर्स। और अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, और भी बहुत अच्छा है, राइट। सो क्लैट यू नीड टू प्रिपेयर एवरी डे गाइस। अब क्लैट के लिए तुम्हें 2 से 3 घंटे रोज निकालने ही है, और एटलीस्ट 5 days a week निकालने। अब इन 2-3 घंटों को हटा के तुम्हें स्कूल के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये तुम बैलेंस करोगे। स्कूल के लिए क्या पढ़ना है ये भी तुम बैलेंस करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता विच स्ट्रीम यू आर कमिंग फ्रॉम। So if you're coming from science and commerce stream, when you figure out what you need to study, what is more prior, क्या ज्यादा जरूरी है तुम्हें पढ़ना, किसकी प्रैक्टिस के बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते, उसकी प्रैक्टिस कर लो। जिसकी प्रैक्टिस को डिले कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस को बचे हुए 2 दिन पे छोड़ देना। एनीवे स्कूल में इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता है कि आप बिल्कुल होमवर्क के नीचे दबे रहें। स्कूल को उतना ज्यादा हावी करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लैट को रोज आपको टाइम देना ही पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करना। बच्चे हैं जो बहुत दिन रात लगे हुए हैं क्लैट को क्वालिफाई करने के लिए। They're preparing day in and day out, giving at least 4 to 5 hours every day. Students like you, students who are in 12th, they've forgotten that they have another thing to worry about. But the primary goal for them is to land the best college of the country, which is NLS or NALSA. ठीक है, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी उनसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे स्कूल में मार्क्स कितने आए, जब उनका कॉलेज देख लिया जाएगा। स्कूल में कितने भी मार्क्स आए हो, तुम एनएलएस बैंगलोर में पढ़ रहे हो, अरे क्या फायदा उन मार्क्स का जो तुम्हें एनएलएस बैंगलोर ना पहुंचा पाए, राइट। तो सोच समझ के डिसीजन लो। यू हैव many months in hand, you still have a lot of time. क्लैट प्रिपरेशन को 3 phases में बांट लीजिए कंफर्टेबली, ठीक है। एक ऐसा शेड्यूल निकालिए जहाँ पे आप 2 से 3 घंटे, 3 से 4 तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 घंटे रोज क्लैट को दे पाए। 2 से 3 घंटे क्लैट को फिट कर लो, और बाकी तुम्हें जो करना है करो। स्कूल में कितना पढ़ना है, खेलना है, मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, ये सब अलग है, लेकिन 2-3 आवर्स क्लैट को रोज देने ही है। रिमेनिंग टाइम कैन बी गिवन टू एनीथिंग दैट यू वांट, ओके। So these are the 3 stages. Develop familiarity with CLAT, concept building, test yourself. So the first phase you need to have the basics of preparation. What are the laws that are important? What are the topics that are important? What is the syllabus that is important? Figure out the sources you want to study from. Online से पढ़ूंगा, offline से पढ़ूंगा, online से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, offline से पढ़ूंगा तो कौन से sources लूंगा, ये सब डिवाइस कर लो। ये होता है फर्स्ट फेज, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स आपके लिए जरूरी है अपनी फैकल्टी से पूछ लीजिए, सारी बुक्स इकट्ठी कर लीजिए, प्रिपरेटरी मटेरियल को रेडी कर लीजिए पढ़ाई से पहले। न्यूज़पेपर की बिल्डिंग, आप न्यूज़पेपर रीडिंग की बिल्डिंग आपकी फर्स्ट फेज से ही शुरू हो जानी चाहिए। यू शुड हैव the hang of reading newspaper every day, beginning in the beginning phase itself. You need to have an understanding of reading newspapers. If you can't read it completely, you don't have to spend 2 hours 4 hours on reading newspapers. Initial phase में, मतलब first phase में, I would suggest कि आप सिर्फ national और international news से stick करें। sports, economy, business वगैरह को ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ national international को पढ़ो। जब तुम्हारा न्यूज़पेपर 21-30 डेज हो जाए, 1 महीना हो जाए और तुम कंफर्टेबल हो जाओ, तब एक और एरिया उठा लो, बिजनेस उठा लो या इकोनॉमिक्स उठा लो। उसमें से कम आएंगे पैसे, एक आध मिसलेनियस में आ सकते हैं, वरना नहीं आता है, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल से शुरुआत करिए, एंड स्लोली one day at a time build another or add another topic of newspaper into your reading, you know, transaction or reading agenda. That's how you begin. वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है फर्स्ट फेज से ही। न्यूज़पेपर में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि वोकैबुलरी साउंड नहीं होता है, बहुत ज्यादा सारे वर्ड्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, समझ ही नहीं आता, और इस वजह से वो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो देखो कि कौन से वर्ड्स तुम्हें नहीं आते हैं, पढ़ो उनको, ढूंढो उनका मतलब, ट्राई करो कि तुम उन्हें यूज कर सको। लीगल वोकैबुलरी भी न्यूज़पेपर से डेवलप हो जाती है। कैलकुलेशन स्किल्स, मतलब जो मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपका फर्स्ट फेज है। बेसिक चीज है। वोकैब को ध्यान दे दो, लीगल वोकैब को ध्यान दे दो, और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, बस।
अभी लॉ में नहीं घुसना है, अभी इंग्लिश में नहीं घुसना है, और अभी लॉजिकल में भी नहीं घुसना है। सेकेंड फेज में आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। अब आपको समझना है कि आपके कौन कौन से कंसेप्ट स्ट्रांग है। फिगर आउट, तुमने सिलेबस पता लगा लिया क्या है, अब तुम देखो कि उस सिलेबस में से तुम्हें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। जो आता है उस पर प्रैक्टिस करनी है, जो नहीं आता है उसे बिल्ड करना है, और जो नहीं आता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कंपैरेटिवली जो आता है। ठीक है, obviously you cannot just let go of what you already know, but you need to pay more attention to what you don't know. Okay, so build the concepts that way. There is a time period in which you should go to the details of the subjects, as in you cannot waste more than 4 5 even 3 months, just 3 to 4 months of your preparatory phase on the concept building. 3 से 4 महीने में कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं लगता है टाइम। इस बीच में आपको रीडिंग की भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी है। रीडिंग की प्रैक्टिस फेज 1 से शुरू करनी पड़ती है और वो फेज 3 तक चलती रहनी चाहिए। ओके, रीडिंग को प्रैक्टिस कैसे करोगे? न्यूज़पेपर से करोगे और पैसेजेस को बार बार सॉल्व करके करोगे। थर्ड फेज में आपको अपने आप पे ध्यान देना है। यू नीड टू बिकम एग्जाम रेडी, so you need to focus on revision, as much revision as you can do. Solve CLAT sample papers, mock tests, revisit the concepts over and over again. Take out 2 days just for the revision. Okay, so this is what we have learned. It did not check your preparation, it mostly focused on your reading habit. Vocab is needed not only for direct question but also as a tool for smooth reading. Half of the test was based on reading comprehension. Superficial cramming might not be a good idea. Old mathematics, 9th, 10th mathematics is relevant. So this is what we are providing for you. You can buy a practice test or other test series that we are providing. It's available at a very nominal price, and it will give you this much. It will give you more than 45 mocks entrance access. And these mocks are not just for CLAT, they are for every exam. You have unlimited access to 20 CLAT and 25 non-CLAT mock tests. There are more than 9,000 practice questions. You do all this, you are sorted, rank 1 IE. You have 3 All India open mock tests with video solutions. You have a detailed mock analysis. The test series is created by NLU alumni, and this is based on an actual exam pattern. We have also launched free crash course for CLAT and ALIT. It is starting from 1st October. It has started for ALIT at 9 p.m. For CLAT 23, it has started at 9 p.m. Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. You need to subscribe in order to avail this free crash course. So these are the important timelines. So important questions on legal reasoning will be discussed by me on 7th of October at 9 p.m. On 9th of October, KT sir will be discussing important questions of English. Salek sir will be discussing historical events, important questions. Then on 12th, Ankur sir will be discussing important questions on CLAT. Again on 14th, I shall be discussing important questions of legal reasoning. 16th, important questions of English, sports and awards, and CLAT. So as you can see, we would be discussing important questions of all these topics, legal, English, everything. Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday at 9 p.m. This is the timeline. Do avail it. You're getting it for free. Do not miss it. Okay. So this is the ALET schedule. This is a daily schedule. 6th October, KD sir would be taking care of must do logical reasoning. 8th October, Abhimanyu would be taking must do current affairs, and so on and so forth. Okay. So that's it for today, guys. You need to subscribe our channel if you want to avail this crash course. I want everybody to like the session. You can also follow us on Instagram, Telegram, and Facebook. And you can download our app on Google Play. That is it for today, everybody. I shall be waiting for you on 7th of October and on any other class that I'm going to conduct. That's it. Thank you so much. Take care, guys. Focus on the preparation. Understand what is important and it is not that. Take care. Bye-bye.